कभी सोचा है कि ये जो कपड़े हम रोज़ पहनते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? इनके पीछे की कहानी क्या है? चलें एक बहुत आम सी चीज़ से शुरू करते हैं, जैसे कि ये स्वेटर, और देखते हैं कि इसकी असल कहानी क्या है, बिल्कुल शुरू से। अच्छा, तो इस स्वेटर को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसकी बनावट को देखना होगा। जरा जूम इन करके देखते हैं कि ये बना कैसे है। देखें, ज्यादातर कपड़े जो है ना वो दो बुनियादी तरीकों से बनते हैं। एक होता है बुनावा, जिसमें धागे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और दूसरा होता है नेटेड, जिसमें धागे एक दूसरे में फंदे बनाते हैं। जो वोवन यानी बुने हुए कपड़े होते हैं, जैसे डेनिम की पैंट या कोई शर्ट, उनका सारा स्ट्रक्चर इसी क्रॉस पैटर्न की वजह से बनता है। और दूसरी तरफ है निटेड कपड़े, बिल्कुल उस स्वेटर या किसी टी शर्ट की तरह। ये बनते हैं आपस में जुड़े हुए फंदों से, और यही वजह है कि इनमें इतनी लचक होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि कपड़ा चाहे वोन हो या निटेड, बनता एक ही बुनियादी चीज से है। तो चलें अब कहानी की अगली तह में चलते हैं। अच्छा, अगर कपड़े की बनावट को और करीब से देखें तो नजर आता है कि ये असल में अलग अलग धागों से मिलकर बना है। इन धागों को कहते हैं यार्न यानी सूत। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से भी नहीं होती। एक बार और जूम इन करें तो हम पहुँचते हैं इसकी बिल्कुल बुनियाद तक, यानी तमाम कपड़ों के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स तक। ये हैं छोटे छोटे अलग अलग फाइबर्स या रेशे। तो सवाल ये है कि ये फाइबर आखिर है क्या, और ये सारे बुनियादी अज्जा आते कहाँ से हैं? देखें, एक टेक्सटाइल फाइबर बुनियादी तौर पर एक बहुत ही लंबा, बारीक और लचकदार धागा होता है। ये इतना मजबूत होता है कि इसे काट कर सूत यानी यार्न बनाया जा सके। और जितने भी फाइबर्स हैं ना, वो चाहे कहीं से भी आए, उनकी सिर्फ दो बड़ी किस्में होती हैं। पहली किस्म है नेचुरल फाइबर्स की, यानी कुदरती रेशे। ये हमें कुदरत से बिल्कुल तैयार हालत में मिलते हैं, जैसे पौधों से मिलने वाली कपास या फिर जानवरों से मिलने वाली ऊन और रेशम। और दूसरी किस्म है मैनमेड फाइबर्स की, यानी वो रेशे जो इंसान खुद बनाता है, जैसे पॉलिएस्टर हो गया या ये जो कार्बन फाइबर नज़र आ रहा है। ये सब इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए हैं। अच्छा, एक और चीज़, फाइबर्स को उनकी लंबाई के हिसाब से भी तकसीम किया जाता है, और ये लंबाई तय करती है कि कपड़े का फील कैसा होगा। एक होते हैं स्टेपल फाइबर्स, ये छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल कपास के गालों की तरह। और दूसरे होते हैं फिलामेंट फाइबर्स, जो बहुत ही लंबे होते हैं। सोचें जैसे रेशम के कीड़े के ककून से एक ही लंबा सा धागा खींच लिया हो। तो अब हमने अपने स्वेटर को उधेड़कर उसके एक एक फाइबर को समझ लिया है। चलें अब इस सारी कहानी को वापस जोड़ते हैं। तो ये है किसी भी कपड़े का पूरा सफ़र, इस बार शुरू से आखिर तक, यानी खाम माल से लेकर हमारे पहनने तक। देखें, सबसे पहले तो होम फाइबर्स लिए जाते हैं, चाहे वो कुदरती हो या मसनूई। फिर इन फाइबर्स को काट कर सूत यानी यार्न बनाया जाता है। इस यार्न से फिर कपड़ा बुना जाता है, लेकिन ये अभी तैयार नहीं होता। इसके बाद इस कपड़े को रंगा जाता है, इस पर प्रिंटिंग होती है और इसे फाइनल टच दिया जाता है। और आखिर में इस तैयार कपड़े को काटकर और सीकर वो गारमेंट बनाया जाता है जो हम पहनते हैं। तो एक छोटे से फाइबर से लेकर एक मुकम्मल लिबास तक, साइंस और इंडस्ट्री की एक पूरी दुनिया हमारी अलमारी में मौजूद हर कपड़े का हिस्सा है। शायद अगली बार जब कोई लिबास पहना जाए तो उसके पीछे छुपे इस सफ़र के बारे में एक अलग ही नज़रिया हो।